हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों जैसे कि दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लेके आए हैं पार्ट 3। पार्ट 2 दोस्तों हमने धाराओं से रिलेटेड जो है, चाहे पुलिस के रजिस्टर्ड से रिलेटेड था, चाहे धाराओं से रिलेटेड था, 2 पार्ट हमने अपडेट कर दिए हैं। वो पार्ट नहीं देखें तो जरूर देख लें। और आज 3 पार्ट के अंदर दोस्तों हमने जितनी भी धाराओं से रिलेटेड जुड़े हुए क्वेश्चन बनते हैं, जो ज़्यादा पूछे जाने के चांसेज है, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेज है और इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करवाएंगे। तो दोस्तों वो 2 पार्ट नहीं देखे तो वो जरूर देख लें। और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो को दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है हमारा, आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत निम्न अपराध वर्णित है। यानी दोस्तों आईपीसी की जो 306 की धारा है उसमें क्या वर्णित किया गया है। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन ए, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। आत्महत्या के लिए प्रेरित करना किस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाता है? तो 306 धारा के अंतर्गत अपराध माना जाता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपने व शरीर व संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार किस धारा में दिया गया है? यानी दोस्तों अपने शरीर, ऑप्शन क्वेश्चन शरीर से संबंधित भी दिया जा सकता है और संपत्ति से, या दोनों के जुड़े हुए जो है वो भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो शरीर व संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार किसके अंतर्गत दिया गया है, किस धारा के अंतर्गत? राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। 97 के अनुसार जो है हमारे शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार हमें 97 धारा के अनुसार दिया गया। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस नियमावली के तहत किस रजिस्टर को खुफिया रजिस्टर या एसएचओ का चार्ज रजिस्टर कहते हैं? किस रजिस्टर को खुफिया, इसको खुफिया रजिस्टर भी कहते हैं और इसको दोस्तों एसएचओ का चार्ज रजिस्टर भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाता है। रजिस्टर नंबर हम 25 की बात कर रहे हैं। 25 यानी 25 नंबर का जो रजिस्टर होता है, इसको दोस्तों खुफिया रजिस्टर भी हम कहते हैं और इसको चार्ज रजिस्टर, एसएचओ का चार्ज रजिस्टर भी दोस्तों इसी को ही कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक 23 रजिस्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा गजट फाइलों से संबंधित है। 24 की बात करें तो दोस्तों हमारा पुलिस रूल्स की जिल्दें जो होती है उनसे संबंधित होता है। 21 की दोस्तों हम बात करें तो राहदारी जो सर्टिफिकेट होते हैं वो इसके अंदर रखे जाते हैं, तो वो इससे संबंधित होता है। ये दोस्तों रजिस्टर 25 ही है, उनकी ट्रिकली वीडियो हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे, वो आप एक बार जरूर देख लेना। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन डी। 25 नंबर रजिस्टर को एसएचओ का चार्ज रजिस्टर या दोस्तों खुफिया रजिस्टर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधिपूर्ण कार्य करते समय दुर्घटना होने पर कोई अपराध नहीं होता, ऐसा किस धारा में कहा गया है? विधिपूर्ण कार्य करते वक्त क्या कहा गया है कि दुर्घटना हो गई है, विधिपूर्ण कार्य किया जा रहा था, तो ऐसा किस धारा के अंदर कहा गया है कि ये कोई भी अपराध नहीं है? तो राइट ऑप्शन डी हो जाता है 72। आईपीसी की धारा 72 के अंदर कहा गया है कि अगर आप विधिपूर्ण कार्य कर रहे हो, ठीक है, फुल सेफ्टी के साथ, और उसमें दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसा जो है अपराध नहीं माना जाता। ऐसा धारा 72 आईपीसी के तहत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, 2 आदमी चोट मारने की नीयत से उसके घर में दाखिल हुए और वह किस अपराध की श्रेणी में आता है? यानी दोस्तों 2 आदमी हैं, चोट मारने की नीयत से किसी के घर में दाखिल हो जाते हैं, तो वो किस आईपीसी धारा के तहत अपराध माना जाता है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी, धारा 452। धारा 452 के तहत दोस्तों वो अपराध माना जाता है। 2 आदमी चोट मारने की नीयत से उसके घर में दाखिल हुए, किस अपराध की श्रेणी में आता है? तो धारा 452 अपराध की श्रेणी में वो आता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखे जा सकते हैं, क्योंकि एचएससी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन धाराओं से रिलेटेड बनाकर पूछे जाएंगे। सीधी धारा नहीं पूछी जाएगी, बनाकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्वों में कौन सा तत्व अपराध का अनिवार्य तत्व नहीं है? अपराध का क्या है? अनिवार्य तत्व नहीं है, यानी दोस्तों अपराध के श्रेणी में जो नहीं आता है, ऐसा तत्व या ऐसा वाक्य इसके अंदर हमें ढूंढना है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा, सलाह लेना। सलाह लेना जो है दोस्तों वो अपराध तत्वों की श्रेणी में नहीं आता। बाकी नीयत, तैयारी या ये सभी, ठीक है, ये तो हमारा डी तो ऑप्शन हो ही जाता है हमारा, क्योंकि ये दोनों है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है सी। ठीक है, सलाह लेना एक अपराध तत्वों की श्रेणी में नहीं आता, बाकी नीयत और तैयारी इसकी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें आत्मरक्षा का अधिकार किस धारा के तहत मिलता है? हमें आत्मरक्षा का अधिकार किस धारा के तहत मिलता है? राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन ए,
धारा 196 से 106 इसके तहत जो है हमें आत्मरक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की इसकी चांसेस जो है रहेंगे। आत्मरक्षा का अधिकार, ठीक है। शरीर संबंधी आत्मरक्षा दोस्तों होती है हमारी 96, 102 और 106 क्वेश्चन उठाया जा सकता है। अगर संपत्ति आत्मरक्षा संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो 96, 99, 103, 104 और 105 ये जो आते हैं वो संपत्ति संबंधित रक्षा का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है और लाजमी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर विदेशों से धन इकट्ठा करता है, उसने क्या अपराध किया है, उसने किस लेवल का या किस टाइप का अपराध किया गया है। हल्का सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसने राजद्रोह का अपराध किया है, राजद्रोह की श्रेणी में वो आता है। एक व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर धन इकट्ठा करता है तो उसने अपराध किया है। इसी लय में, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन एचएससी एग्जाम्स में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। दहेज हत्या की सजा किस आईपीसी धारा के तहत दी जाती है? दहेज हत्या की सजा किस आईपीसी की धारा के तहत दी जाती है? राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है। आईपीसी की धारा 304 ए के तहत दहेज हत्या की सजा इसके अंतर्गत दी जाती है। ये हरियाणा पुलिस का एक एग्जाम था, हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन दोस्तों उठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में चल संपत्ति की परिभाषा दी गई है? चल संपत्ति की क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। धारा 22 में जो है भारतीय दंड संहिता की चल संपत्ति की परिभाषा दी गई है। किसके अंतर्गत? 22। दोस्तों ये चल संपत्ति का अर्थ क्या होता है? ऐसी वस्तु से है जिसका कोई आकार या भूमि से जुड़ी हुई नहीं हो, भूमि से जुड़ी नहीं हो। जैसे खेत में खड़ी फसल अचल संपत्ति है, काट ली जाए तो वह अचल संपत्ति हो जाती है, ठीक है। बिजली अचल है, पानी के अंदर मछली अचल है, जबकि बाहर निकाल दी जाए मछली तो वो क्या हो जाती है? चल संपत्ति के अंतर्गत हो जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में उठाया जा सकता है, जो हमें कवर करने की एक टाइप से सख्त जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 हो जाता है। 21 की बात करें तो लोक सेवक की धाराएं आ जाती है। अगर दोस्तों हम 23 की बात करें तो अनुचित लाभ आ जाता है। क्या आ जाता है? अनुचित लाभ। और दोस्तों 20 से रिलेटेड कोई धारा खास एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, व्यंग्य एवं पिटाई करके पति एवं सास द्वारा क्रूरतापूर्वक व्यवहार के कारण एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली, तो अपराध किस श्रेणी के अंदर आता है? ये अपराध पूछा गया दोस्तों, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन बी, ये 306 धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक पिटाई करके क्रूरतापूर्वक व्यवहार के कारण एक विवाहिता ने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली, ठीक है। तो वो किस धारा के श्रेणी में आता है हमारा? 306। इसके अंदर दोस्तों आत्महत्या की उत्तेजना के लिए दंड दिया जाता है, आत्महत्या के लिए उत्तेजित करना, ठीक है, जिसके तहत ये धारा लगती है। 301(7) पूछी जाती है। 307 दो जो हमारी होती है हत्या करने की सज़ा या हत्या करने की सज़ा। क्वेश्चन दोनों ही आपस में दोस्तों जुड़े हुए हैं और एग्जाम में उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष अधिनियम की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है। विशेष अधिनियम की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में किस में दी गई है? राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, 41 की दोस्तों हम बात कर रहे हैं। आईपीसी धारा 41 विशेष अधिनियम की परिभाषा भारतीय दंड संहिता में दी गई है 41 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, एक व्यक्ति चुराई हुई वस्तु का आदतन व्यापार करता है। चुराई हुई वस्तु है और उसका क्या करता है? आदतन व्यापार करता है, तो वो किस धारा के अंतर्गत अपराध माना जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, 413 धारा के अंतर्गत वो क्या माना जाता है? अपराध माना जाता है। चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में मदद करना तो 414 हो जाता है। क्या हो जाता है? 414। 411 की हम बात करें तो चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, चुराई गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना हो जाता है हमारा 411 के अंतर्गत। 412 की दोस्तों हम बात कर रहे हैं तो ऐसी संपत्ति कोई बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती करके चुराई गई हो। 412 में क्या आ जाता है? जो ऐसी संपत्ति जो बेईमानी से प्राप्त करना जो डकैती से चुराई गई हो। तो 400 राइट ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, 413 के अंतर्गत ये हमारा आता है। क्या आता है? किसी एक व्यक्ति द्वारा चुराई हुई वस्तु का आदतन क्या करना? व्यापार करता है, तो ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा 413 धारा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, पुलिस अफसर के संकेत पर वाहन न रोकना धारा और मोटर व्हीकल का एक्ट। ये दोस्तों मोटर व्हीकल का एक्ट धारा के अंतर्गत आता है। किसके अंदर? मोटर व्हीकल एक्ट का। ये क्वेश्चन अलग बनता है, इसमें धारा से रिलेटेड नहीं है, ये मोटर व्हीकल का एक्ट जो है लगता है इस पर। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है 187, यानी दोस्तों 187 की धारा उस पर लगती है। ये अलग क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन 187 धारा का पूछा जाए, आईपीसी धारा का पूछा जाए तो लोक सेवक की मदद ना करना,
लोक सेवक की मदद ना करना, जब कानून मदद करने के लिए क्या हो, बाध्य हो, तो वो 187 भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी धारा के अंतर्गत आती है। ये दोस्तों एक मोटर व्हीकल का एक्ट है, ठीक है, 187। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर कानूनी की परिभाषा किस धारा के तहत दी जाती है? गैर कानूनी की जो परिभाषा है किस धारा के तहत दी जाती है? राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, 43 के अंतर्गत जो है गैर कानूनी की परिभाषा दी जाती है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है 43। 44 के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाए, 44 के अंदर क्या होता है, क्षति शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी भी प्रकार की हानि का सूचक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन या आदर या संपत्ति का अवैध रूप से जो है उसको क्षति पहुंचाता है, अवैध रूप से क्या पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है, तो वो आ जाता है हमारा 44 के अंतर्गत। यहाँ 43 पूछा गया है, तो 43 के अंदर गैर कानूनी की परिभाषा के तहत जो है धारा लगाई जाती है। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अपराध संपत्ति के विरुद्ध अपराध नहीं है? संपत्ति के विरुद्ध अपराध नहीं है। राइट ऑप्शन से बात करें तो डी रहेगा, धमकी। धमकी जो है वो संपत्ति के विरुद्ध अपराध नहीं। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, हंगामा की परिभाषा किस धारा में निहित है? हंगामा की परिभाषा किस धारा के अंदर निहित है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा, 159। 159 जो है दोस्तों हंगामा और दंगा से रिलेटेड हमने पिछली वीडियो के अंदर भी क्वेश्चन करवाए थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस है। दंगा या हंगामा क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लड़कर सार्वजनिक शांति में बाधा डालते हैं तो उससे दंगा करना या हंगामा करना कहा जाता है। इसके लिए सजा दी जाती है 160 के अंतर्गत। 160 के अंतर्गत इसके अंदर जो है सजा दी जाती है। और ये धारा किसके अंदर निहित है हंगामा की? ये 159 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या छोटी सी हानि कर देना अपराध है? नहीं। राइट ऑप्शन बी हो जाता है नहीं, छोटी सी हानि कर देना कोई अपराध नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में शामिल है। 84 धारा की दोस्तों बात की गई है। 84 के अंदर क्या शामिल है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है हमारा डी, ये सभी दोस्तों, ठीक है। पागल होना, कार्य का परिणाम मालूम न होना, कार्य की प्रकृति मालूम न होना, जो न होना से जुड़े हुए पंक्तियां हमारी बनती है। पागल भी दोस्तों एक न होने से, क्योंकि एक विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, ठीक है। विकृत चित्त मतलब दोस्तों होता है हमारा जिसका माइंड ठीक ना हो, ठीक है, जो सही हालात में ना हो, ठीक है, वो एक जो नशे की हालत में होता है उसका हो जाता है हमारा 86। किसी व्यक्ति का नशे में किया गया अपराध या कार्य वो धारा के अंतर्गत आता है 86 के अंदर। यहाँ 84 की बात कर रहे हैं तो कार्य का परिणाम मालूम न होना, कार्य की प्रकृति न समझना और पागल होना, ये सभी के सभी जो है ये हमारे आते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा, दो व्यक्तियों द्वारा लूट करने पर कौन सी धारा का अपराध है? दो व्यक्तियों द्वारा मिलकर क्या की गई है? लूट की गई है, तो किस अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है? राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, 392 की श्रेणी के अंतर्गत वो आता है। इसके अलावा दोस्तों लूट के लिए दंड भी इसी के अंतर्गत दिया जाता है। 393 अगर पूछा जाए, 393 तो लूट करने का प्रयत्न होता है। 393 पूछा जाए तो लूट के लिए प्रयत्न, और 391 पूछा जाए तो डकैती। 391 के अंदर क्या आती है? डकैती आती है। और 390 पूछी जाए तो लूट आती है। क्या आती है? लूट। यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा, कोई कार्य अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति ने किया हो। अपराध नहीं माना जाएगा जो ऐसे व्यक्ति ने किया हो। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, 6 वर्ष के लड़के द्वारा किया गया अपराध जो होता है वो जो अपराध की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। कोई कार्य अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति ने किया हो 6 वर्ष के लड़के के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस नियमावली के तहत रजिस्टर 4 नंबर का कौन सा भाग अब समाप्त हो गया है? हल्का सा क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है भाग 4। रजिस्टर नंबर 4 का भाग 4 अब दोस्तों क्या समाप्त हो चुका है। और रजिस्टर नंबर 7 से 8 भी क्या हो चुके हैं? अब समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दंगामा या दंगा किस स्थान पर होता है? तो ये दोस्तों सार्वजनिक स्थान पर होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा सी, ये कहाँ पर होता है? सार्वजनिक स्थान पर। ये हमने क्वेश्चन दोस्तों पहले भी करवा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हम लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, एक भारतीय नागरिक अमेरिका में कत्ल कर देता है और भारत में वापस आ जाता है तो उसे दंडित
दंडित जो है किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा। उसके दो प्रकार के अपराध होते हैं। ठीक है, एक तो वो चोरी छिपे भारत में आ गया, अपराध उसने अमेरिका में कर रखा है, तो अमेरिका में भी दंडित किया जाएगा और भारत में भी उसको दंडित किया जाएगा आईपीसी धारा के तहत। तो राइट ऑप्शन इसका हमारा सी हो जाता है। तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और बाकी के पार्ट आपने हमारे नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लें। 2 पार्ट दोस्तों इसके पहले अपलोड किए जा चुके हैं। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत। तो 2 क्वेश्चन दोस्तों पिछली वीडियो से पूछे जा रहे हैं, आपको रिप्लाई करना है। जनपद स्तरीय पुलिस संगठन को कितने भागों में बांटा गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको रिप्लाई करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बताना है, थाने का रजिस्टर नंबर 9 किसके बारे में बताता है? किसके बारे में बताता है थाने का रजिस्टर नंबर 9? और एक क्वेश्चन दोस्तों और पूछा जा रहा है, यदि शिकायतकर्ता एफआईआर पर अपने हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो वह किस धारा के तहत अपराधी माना जाता है? आपको रिप्लाई करना है इन 3 क्वेश्चन का रिप्लाई जो है, क्योंकि ये पिछली वीडियो से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक दोस्तों नमस्कार।